तो चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं। ठीक, अब इसके लिए हमने किया क्या, एक पॉलिनोमियल लिया और वो पॉलिनोमियल है हमारा 2x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो हमें यही ध्यान देनी है कि अगर पॉलिनोमियल एक्सपेंड हो सकता है तो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद ही तब हम, जब हमारा पॉलिनोमियल एक्सपेंड हो जाएगा तभी हम टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, पॉलिनोमियल जब हमारा एक्सपेंड हो जाएगा या मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा तो कर लेंगे, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तभी हम जाके टर्म फाइंड आउट करेंगे। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे पॉलिनोमियल मान लिया अगर आपको इस तरीके से दिया हो x की पावर 2 की पावर 2, अब इसकी अगर आपको टर्म फाइंड आउट करनी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 लगी है। ठीक है, तो जब एक्सपेंड कर लेंगे उसके बाद टर्म फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर पॉलिनोमियल आपको ऐसे दिया हो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल का टर्म आप नहीं फाइंड आउट करेंगे, जब आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, सब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिख लेंगे, उसके बाद तब टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले इधर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी ये इसमें आप ना आपको मल्टीप्लाई करना ना एक्सपेंड करना, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले है ना, हम लोग टर्म देखते हैं। तो इसमें देखते क्या है कि ये जो प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख ले रहा हूँ मैं, x की पावर 3 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लस साइन है, यहाँ जो प्लस साइन है, यहाँ जो माइनस साइन है, यहाँ से मैं इस पॉलिनोमियल को सेपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ से, तो हम देख क्या रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल 4 पार्ट्स में है ना डिवाइड हो गया। ठीक, पहला पार्ट इसका साइन के साथ 2x की पावर 4, दूसरा पार्ट इसका साइन के साथ प्लस 5x, तीसरा पार्ट साइन के साथ प्लस 3 और इसका फोर्थ पार्ट माइनस एक्स क्यूब। तो इसके 4 पार्ट्स हुए। ये हर पार्ट्स है ना, ये जो चारों पार्ट्स हैं ये पॉलिनोमियल के चारों पार्ट्स, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, ये सब के सब पॉलिनोमियल की टर्म्स होंगी। ठीक, और अगर पूछा आपसे कितनी टर्म्स होंगी तो आप देखिए, चूंकि इसके 4 पार्ट्स हैं तो इस पॉलिनोमियल की 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, पहली टर्म प्लस 2x की पावर 4, दूसरी टर्म प्लस 5x, तीसरी टर्म प्लस 3 और चौथी टर्म माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर इस तरीके से रहे तब हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से रहे तो पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए, अब ये एक्सपेंड हो चुका है, अब हम इसका टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ प्लस या माइनस साइन दिखाई देगी वहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे। इसके 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आपको इसके 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों इस पॉलिनोमियल की टर्म होंगी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 होगा, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8। ठीक है, अब ये नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता, तो अब ठीक, अब ये हमें मिल चुका है। अब हम इसके 3 पार्ट्स ऐसे कर देंगे, प्लस और माइनस साइन जहाँ है, ये तीनों इस पॉलिनोमियल के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसके पास भी 3 टर्म होगी। तो ये है टर्म, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर एक्सपेंड होने वाला तो उसको एक्सपेंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह अगर करना है, सिंप्लीफाई करना तो सब कुछ कर लेंगे। जब सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब पॉलिनोमियल हमें इस तरीके से मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है, तो हम करते क्या है, यहाँ जहाँ
पे प्लस साइन और माइनस साइन हमें दिखाई देती है, वहाँ से हम पॉलिनोमियल को सेपरेट कर देते हैं और जितने पार्ट्स आपको मिलते हैं हर एक पार्ट्स पॉलिनोमियल की टर्म्स होती है। ठीक है, ये पहली टर्म प्लस टू एक्स की पावर 4, ये दूसरी टर्म प्लस 5x, ये तीसरी टर्म प्लस 3 और ये देखिए माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म हो गई पॉलिनोमियल की। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को देखते हैं। ठीक, ये जो 2x की पावर 4 है, ठीक है, तो 2x की पावर 4 जो है, इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है, इस वेरिएबल वाले पार्ट से जो नंबर मल्टीप्लाई है वो है +2, जो नंबर मल्टीप्लाई है वो +2 है। ठीक है, यहाँ x की पावर 4 से इस टर्म में जो नंबर मल्टीप्लाई वो कौन है, +2 है। तो ये जो +2 हुआ, +2 कोफिशिएंट हुआ, +2 कोफिशिएंट हुआ। और अगर पूछे किसका कोफिशिएंट है तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट +2 है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें जानना हो कि x का कोफिशिएंट क्या है तो हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो टर्म है ना, जहाँ पे x है हमारा, वहाँ पे x से कौन मल्टीप्लाई, तो ज़रा देखिए तो x से कौन मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है, तो 5 हमारा इस टर्म में x की कोफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 है। ठीक, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो आप देखिए अगर x की पावर 0 है, ये जो 3 कांस्टेंट है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये 3 जो कोफिशिएंट होता है, 3 ये जो कोफिशिएंट होता है वो x की पावर 0 का होता है। ठीक, अब ये देखिए -x की पावर 3, यहाँ जब -x की पावर 3 को है ना, आप इसमें जब कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान से, हम देखते हैं x की पावर 3 से कौन मल्टीप्लाई है, तो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, नंबर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे -1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट आपका -1 होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, दिखाई नहीं दे रहा x की पावर 0। ठीक, ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं इनके साथ विद साइन, यही कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² के साथ आपको 1 मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का कोफिशिएंट 4 होगा। x की पावर 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4 होगा। यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 6 है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, 8 को यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 4 को, यहाँ पे आपकी 3 को, ठीक है, इनके साथ वेरिएबल नहीं दिखाई देता है, नहीं होता है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट टर्म में बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब ये 2x की पावर 4 प्लस 5x 3x की पावर 0 और ये x³, इसमें हमने देखा कि टर्म्स क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, टर्म्स निकालते समय हम पहले पॉलिनोमियल अगर एक्सपेंड होने वाला एक्सपेंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है ना, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम देखेंगे जहाँ जहाँ प्लस और माइनस साइन है वहाँ से हम पॉलिनोमियल को सेपरेट कर देंगे। जितने पार्ट्स इसके बनते हैं हर पार्ट्स पॉलिनोमियल की टर्म होती है। ठीक है, और इस तरीके से टर्म्स हो जाएगी। ठीक, अब कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल की पावर के साथ वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है विद साइन वही कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें x की, ठीक है, अगर हम x की बात करें तो x के साथ जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है तो x का कोफिशिएंट 5 होगा। x की पावर 4 की बात करें तो x की पावर 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन दोनों को, दोनों टर्म्स को और कोफिशिएंट को, ठीक है, दोनों को समझते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये है 2 + x² + x, इसमें कुछ एक्सपेंड वगैरह तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सेपरेट करें तो हमें इसकी 3 टर्म दिखाई देगी, एक 2 दिखाई देगा, एक x की पावर 2 दिखाई देगा, एक x दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये टर्म्स नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए x² से कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा, तो x² का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर पूछा होता x का कोफिशिएंट क्या होगा तो x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 - x²
प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे भी हमें एक्सपेंड वगैरह कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे भी जहाँ माइनस और प्लस साइन है वहाँ से सेपरेट करेंगे, तो 3 टर्म प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 टर्म मिलेंगी। ठीक है, चूँकि हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई है, -1 मल्टीप्लाई है। यहाँ देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई है, π/2, तो कोफिशिएंट π/2 होगा। यहाँ देखिए √2x - 1। यहाँ पे आप ऐसा देख रहे हैं कि बेटा x की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा गया है ना, बट x की पावर 2 तो इसमें है ही नहीं। तो जो टर्म नहीं होती है, देखिए अगर x की पावर 2 वाली टर्म इसमें नहीं है और आपको चाहिए इसमें x की पावर 2 वाली टर्म, ठीक है, तो आप 0 के साथ x की पावर 2 को लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपको चाहिए होता x की पावर 8 वाली टर्म, तो 0 के साथ x की पावर 8 वाली टर्म को लिख लेते हैं। मान लिया आपको चाहिए होता 0 z की पावर 4 वाली टर्म, तो 0 के साथ z की पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखे रहिएगा। तो जो नहीं होता है, जो वेरिएबल, जैसे मान लिया x की पावर 2 इसमें नहीं है, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। x की पावर 8 नहीं है, x की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। z की पावर 4 नहीं, z की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर क्वेश्चन में ना दी हो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये टर्म और कोफिशिएंट वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा देता हूँ आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अगर हम इसमें वेरिएबल की पावर्स देखें तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे हाईएस्ट पावर बेटा क्या होगी, तो आप कहोगे सर सबसे हाईएस्ट पावर तो इसकी 3 होगी। यस, सबसे हाईएस्ट पावर 3 ही होगी। और पॉलिनोमियल जब हमारा एक वेरिएबल का होता है तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो इस तरीके से हमें डिग्री भी समझ में आ गया वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल की। ठीक है, और ये पहला पार्ट भी हमारा हो गया। फिर आप देखिए y4 माइनस y की पावर 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है, और यहाँ पे y चूँकि 2 है, 4 के साथ आपको y नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि y नहीं दिखाई दे रहा, तो y की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 0, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर आपकी 2 होगी। तो ठीक है, पॉलिनोमियल जब हमारा एक वेरिएबल का होता है तो वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। इसलिए बेटा ये जो आपका 2 होगा ये होगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए 5t माइनस √7। अब देखिए यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं t की पावर 0, ये t की पावर 1 होगी। 1 सबसे हाईएस्ट होगा तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक है, अब आइए 3 पे। 3 चूंकि एक कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि जब ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप 3 × 1 लिख सकते हैं ना। और 1 कब आता है, देखिए एक्सपोनेंट में बताया गया है कि जब भी किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 को हम 3 × 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ वेरिएबल की पावर आपको 0 दिखाई दे रही है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। और ये जो पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 तरीके का होता है। देखिए कौन कौन सा, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक नॉन जीरो वाला। ठीक है, जो पॉलिनोमियल नॉन जीरो वाला होगा, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1/2 हुआ, √3 हुआ। तो अगर √3 है तो इसको लिख सकते हैं √3x की पावर 0, इसकी भी डिग्री 0। अगर 1/2 है तो 1/2 × x की पावर 0, इसकी भी डिग्री 0। 4 है तो x की पावर
जीरो, इसकी भी डिग्री जीरो, इसकी भी, यानी जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। नॉन जीरो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। और ये जो जीरो है बेटा ना, इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। जो जीरो है आपका, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, इसकी डिग्री नहीं डिफाइन होती है। आप कहोगे क्यों नहीं डिफाइन होती है, वजह समझिए। जीरो के लिए अगर जीरो की डिग्री हमें बतानी है तो हमें ये बताना होगा कि जीरो के साथ एक्स की पावर कितनी होगी। ठीक, तो देखिए जीरो के साथ अगर आप एक्स की पावर जीरो लिखते हैं तो भी बात वही है, वैल्यू जीरो ही आएगी। जीरो के साथ एक्स की पावर वन लिखते हैं तो भी वैल्यू जीरो ही आएगी। जीरो के साथ एक्स की पावर टू लिखते हैं तो भी वैल्यू जीरो ही आएगी। जीरो के साथ एक्स की पावर थ्री लिखते हैं तो भी वैल्यू जीरो ही आएगी। जीरो के साथ एक्स की पावर फोर लिखते हैं तो भी वैल्यू, अरे भैया एक्स की पावर 1000 लिखते हैं तो भी जीरो ही आएगी। ठीक है, तो जीरो के साथ एक्स की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक, तो ध्यान से रहिए कि जब भी हम टर्म्स निकालेंगे तो टर्म्स निकालते समय पॉलिनोमियल अगर हमारा एक्सपैंड होने वाला तो एक्सपैंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई होने वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सपैंड और मल्टीप्लाई करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद जब पॉलिनोमियल हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम जहाँ जहाँ प्लस साइन होगा और जहाँ जहाँ माइनस साइन होगा वहाँ से इस पॉलिनोमियल को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हमें उस पॉलिनोमियल की टर्म्स मिल जाएगी और उस पॉलिनोमियल की टर्म्स मिल जाएगी। ठीक है, और पता चल जाएगा कि कितनी टर्म्स हैं। ठीक, टर्म्स लिखते समय हम साइन का जरूर ध्यान देंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम देखेंगे कि x की पावर 3 से कौन मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है तो 5 हो गया। x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई है 4 हो गया। x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई है 7 हो गया। बट अगर बेटा x की पावर 100 का कोफिशिएंट इसमें आपको चाहिए तो वो तो यहाँ पे है नहीं, तो जो नहीं होता है उसका कोफिशिएंट जीरो होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी हो गया। जब पॉलिनोमियल हमारा एक वेरिएबल का होता है और जब हमें डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो हम देखते हैं कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है बेटा वो हमारी डिग्री होती है। जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, हर एक कांस्टेंट कोई भी हो, 1 2 3 है ना, पाई, कोई भी कांस्टेंट हो, हर कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर वो कांस्टेंट नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है, अगर वो कांस्टेंट जीरो नहीं है तो उसकी डिग्री जीरो होगी। बट अगर वो कांस्टेंट जीरो है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हर कांस्टेंट भी आपका पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और अगर एक सिंगल ऐसे वेरिएबल लिखा रहे तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 इंटू वाई की पावर 1। ठीक है, देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल का, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल की पावर होल नंबर, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हर एक वेरिएबल, चाहे y हो, चाहे y स्क्वायर हो, चाहे z हो, चाहे t हो, हर वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल होता है, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। डिग्री पॉलिनोमियल अगर वन वेरिएबल का है तो सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा खत्म हुआ।